हेलो, वेलकम टू टारगेट इंग्लिश ट्यूशन। पिछली क्लास में हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में देखा है। इस क्लास में हम क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में देखेंगे। क्यूब और क्यूब रूट्स होते क्या हैं, पहले वो जान लेते हैं। क्यूब यानी घन। किसी भी संख्या का क्यूब करने के लिए नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। स्क्वायर में हम क्या करते थे, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर है 3, इसको 3 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर हो जाता है हमारा 27 और ये 3 का घन कहलाता है। ठीक है, पहले तो घन निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना एक सिंपल सा प्रोसेस है। इस तरह अगर नंबर को लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब निकलेगा। जो भी नंबर आपका आंसर आएगा वो क्यूब, इस नंबर का क्यूब कहलाएगा। ठीक है, क्यूब वैसे तो नॉर्मली निकालना थोड़ा सा टफ है, हम ट्रिक्स से देखेंगे क्यूब कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद क्यूब रूट्स के बारे में बात करेंगे। देखते हैं, कोई भी नंबर एक ले लेते हैं, बात सीधे ट्रिक पर करते हैं। मल्टीप्लाई करके तो इजीली निकाला जा सकता है। 15 का क्यूब निकालना है तो एक सबसे पहली चीज़ जो भी ट्रिक फॉलो करनी है उसमें करना क्या होता है उसको नोट कर लेते हैं। देखिए, अगर ये नंबर 15 है, हम इसे ए माने और इसे बी, तो ट्रिक ये कहता है कि सबसे पहले हमें ए का क्यूब लिखना है, फिर ए स्क्वायर इंटू बी लिखना है, और फिर ए इंटू बी स्क्वायर और यहाँ पर बी क्यूब लिखना है। इतना लिखने के बाद हमें इस नंबर का 2 गुना यहाँ लिखना है, इंटू 2 करके इस जगह पर, और उसके बाद यहाँ इंटू 2 करके इस जगह। सबसे पहले तो आप किसी भी नंबर, अगर मैंने यहाँ ए और बी लिखा हुआ है तो ए बी का क्यूब की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह निकालते हैं। ट्रिक यही है, सिंपल सा फॉर्मूला है। कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा लास्ट में 1 है मतलब 51 है, एंड विथ 1 हो रहा है तो फॉर्मूला दूसरा, स्टार्ट विथ 1 हो रहा है तो फॉर्मूला दूसरा। ऐसा नहीं है, ये सेम फॉर्मूला पर ही सब कुछ बना होता है। ठीक है, लास्ट एंड विथ 5 है तो फॉर्मूला दूसरा बताते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, ए और बी का क्यूब अगर पूछा गया है, सॉरी ए बी अगर कोई 2 डिजिट हैं जिनका क्यूब आपसे पूछा गया है तो ए का क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी क्यूब, और फिर यहाँ पे इस नंबर का, इस पार्ट का 2 गुना यहाँ लिखना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, सबका सम कर देना है। ठीक है, तो हम आज जो भी क्यूब निकालेंगे वो इसी ट्रिक पर निकालेंगे। फॉर्मूला आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे, अगर हम इसी पे एग्जाम्पल है, मान लेते हैं 15 का ही क्यूब निकालना है। अभी जैसे मैंने लिखा था तो हम क्या करेंगे, 1 पहला हमारा ए ये है और ये बी है, तो ए की बात करें तो 1 का क्यूब यानी 1 ए स्क्वायर बी, यानी यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर बी का मतलब वो 1 का स्क्वायर इंटू बी हमारा हो गया 5, और सेकंड की बात करें तो ए हमारा 1 और 5 का स्क्वायर, फिर इस पार्ट की बात करें तो 5 का क्यूब। ठीक है, अब अगर हम ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या कहा, पहले इस नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर ये हो गया 25, और ये हो गया 125। 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। ये हो गया हमारा मल्टीपल जो भी बनाया हमने, ये इस फॉर्मूले, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्या कहा, नीचे क्या करना है, इसका डबल करना है। डबल करना है यानी 5 का डबल 10 हो गया और 25 का डबल 50। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ऐड कैसे करना है वो देखते हैं। यहाँ पे 125 का सिर्फ लास्ट डिजिट यहाँ लिखना है 5, ये 12 यहाँ कैरी जाएगा। 125 में से मैंने 5 लिखा, 12 इधर। ठीक है, 5 2 7 यहाँ 7 लिखा, और ये 5 2 7 1 8 जो बच रहा है वो इधर 8 5 13 का 3 यहाँ, और ये बन रहा था 23। ठीक है, 3 यहाँ 1 और 2, ये 2 यहाँ पे, ये हो गया 3375। ठीक है, किसी भी नंबर का हम क्यूब इसी तरीके से निकालेंगे। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर लिखा है 24, इसका हमें क्यूब निकालना है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले नंबर का क्यूब, 2 का क्यूब, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और सेकंड नंबर मल्टीप्लाई में, फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में, फिर सेकंड नंबर का क्यूब। उसके बाद क्या करना है, इसका डबल लिखना है। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहली लाइन को सॉल्व कर लेते हैं।
ये हो गया 8, 4 और 4 16 हो गया, 4 4 जा 16 इंटू 2 32, और ये हो गया 4 का क्यूब 64। ठीक है, 10 तक का क्यूब आप इजीली लिखकर या मल्टीप्लाई करके याद कर सकते हो, उसको पहले याद कर लेंगे तो ये इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, इसका 2 गुना और इसका 2 गुना करके उसे ऐड कर लेना है इसमें। तो इसका 2 गुना क्या हो गया 32 और इसका 64। अब ऐड कैसे करना है, फिर वही सेम प्रोसेस को देखिए फिर से। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, एक नंबर उठाना है, बाकी को कैरी देते जाना है। यहाँ पे क्या करना है 4, 64 का 4 उठाया 6, कैरी लगाइए ऊपर, 6 4 10 2 12, 2 लिखा और एक यहाँ भी साथ में कैरी, 6 3 9 1 10 कैरी गया, ये हमारा 10 हो गया। ठीक है, 6 2 8 ये हो गया, आगे 3 1 4 1 5 यहाँ आया, ये हो गया 1 3 8 2 4। ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है, लास्ट में 5 है, एंड में 1 है, स्टार्ट में 1 है, ट्रिक्स का कोई बहुत ट्रिक मैटर नहीं करता। आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ पे ए का क्यूब, ये ए स्क्वायर बी, ये ए बी स्क्वायर और ये बी का क्यूब। इतना करने के बाद आपको फिर सीधा सीधा इसका डबल उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, डबल करने के बाद आपको सीधा एडिशन का प्रोसेस बस याद रखना है कि डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, यहाँ से कैरी देते जाना है। ठीक है, आगे एक और देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर है 31। ठीक है, 31 की बात कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, पहले फर्स्ट नंबर का क्यूब, ये हो गया हमारा 27, फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड 9 इंटू 1, यहाँ हो गया, ऊपर लिख देती हूँ मैं फिर से, 3 का क्यूब, सेकेंड का स्क्वायर इंटू फर्स्ट, फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर इंटू फर्स्ट, ये फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर था। ठीक है, यहाँ लास्ट में आपका हो गया 1 का क्यूब, इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर डबल करेंगे आगे। तो ये हो गया हमारा 27, ये 9, यहाँ पे 3 और ये 1। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था, इसका डबल, ये हो गया 6 और ये हो गया 18। ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट है, फिर ऐड करेंगे 1, यहाँ पे आ गया 9, ये आपका 27 आ रहा है, इसका 7 यहाँ और 2 कैरी यहाँ, ये हो गया 2 9। ठीक है, 2 9 7 9 1। ठीक है, किसी भी नंबर में आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स में आपको पहला और दूसरा डिजिट का ध्यान रखना है। फर्स्ट डिजिट को आपको, फर्स्ट डिजिट यानी ए हमारा, अगर ये हमारा ए है और ये बी है, तो ए का क्यूब ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर ए और बी का क्यूब। इतना करने के बाद आपको इस पार्ट का डबल करना है और इस पार्ट का डबल करके उसमें ऐड कर देना है पूरे प्रोसेस में, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर क्यूब रूट की बात करते हैं। कुछ थोड़े इजी से नंबर देखते हैं। 12 मान लेते हैं, 12 का क्यूब निकालना है। 12 का क्यूब यानी फर्स्ट नंबर 1 का क्यूब, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड का स्क्वायर इंटू फर्स्ट नंबर और फिर लास्ट में सेकेंड नंबर का। ठीक है, इतना करके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1, ये हो गया हमारा 2, ये 4 और ये 8। आगे क्या है, मैंने क्या कहा, इसको डबल करना है और उसको ऐड करना है साथ में, इंटू 2, यहाँ 4 और ये 8। ठीक है, ऐड करके देख लेते हैं। 12 का यहाँ 1 कैरी, 7 हो गया, 1 7 2 8। नॉर्मली आप 12 का इंटू 12 करेंगे तो 144 स्क्वायर होता है और इंटू 12 करेंगे तो 1728। सिंपल नंबर मैंने इसलिए लिया, किसी किसी को क्यूब्स याद होते हैं, वो आंसर आप एग्जैक्टली देख सकते हैं, 1728। ठीक है, आगे बात करते हैं एक दो नंबर। मान लेते हैं 22 है, 22 में क्या करना है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। देखिए सेम नंबर के लिए कुछ और ट्रिक्स भी लोग बताते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक फार्मूले को, जो मैंने अभी आपको फार्मूला लिख कर दिया, उसको सेम प्रोसेस को किसी भी क्यूब में, किसी भी 2 नंबर वाले क्यूब में आप इजीली लगा सकते हैं। वो सेम नंबर का हो या अदर नंबर का हो, डिफरेंट हो, मतलब डिजिट डिफरेंट हो, या फिर नंबर एंड 1 से हो रहा हो या स्टार्ट 1 से हो रहा हो, डजेंट मैटर।
सब एक ही चीज़ करनी है आपको। यहाँ फर्स्ट में क्या करना था, फॉर्मूला में फिर से लिख देती हूँ। यहाँ ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर और ये बी का क्यूब करना है, और सेकेंड स्टेप में आपको इसको इंटू 2 करते हुए ऐड करना है इस पार्ट का। तो अगर हम इस पर बात करें तो क्या होगा, 2 का क्यूब 8, 2 स्क्वायर यानी 4, 4 इंटू 2 8, सेकेंड फिर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये भी आपका 8 ही आ जाएगा। यहाँ पे बी का क्यूब भी 8 हो गया। अब बात यहाँ डबल की आई है, तो 8 का डबल 16 और यहाँ 16, ठीक है। एंड में ऐड करना है हमें। ऐड करते वक्त ध्यान रखना है सिर्फ कैरी पास करते हुए जाना है, साथ में ऐड करके नंबर यहाँ नहीं लिखना पूरा, सिर्फ एक डिजिट यहाँ लिखना है, ठीक है। लास्ट में जाके पूरा नंबर। यहाँ पे क्या हो गया, 24 आएगा, 4 यहाँ 2 कैरी, ये हो गया 26, और यहाँ से आपका फिर 2 कैरी, और ये हो गया 10648, ठीक है। तो ये तो हो गई क्यूब की बात। आगे हम देखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। अब क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि एंड डिजिट क्या आती है। जैसे मैंने स्क्वायर रूट में बताया था आपको, क्यूब रूट, ठीक है। इसको जैसे मैंने पहले बताया था आपको, 1 और 9 का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 1 आती है। स्क्वायर वाले वीडियो में मैंने बताया, जिसने भी नहीं देखा वो पीछे जाके वीडियो में देख सकता है। देखते हैं, 1 का पहले क्यूब लिख लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 में 4 का क्यूब 5, 6 में 1, 216, 7 का 343, 8, 5, 1 2, 9 का 1, 7 1, 729, 10 का क्यूब में 1000, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यूब। अब मैंने पहले जैसे बताया था 1 और 9 का स्क्वायर करते टाइम लास्ट डिजिट हमें पता होनी चाहिए। जैसे स्क्वायर में हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कोई नंबर ऐसे लिखा है तो हम क्या करते थे, लास्ट डिजिट को चेक करते थे और उसके बाद आगे बढ़ते थे। तो इसमें चेक करने में क्या होता था, दो की पेयरिंग करते थे, इसका चेक करते थे, लास्ट डिजिट से हम 2 डिजिट अगर है तो इस वाले डिजिट को क्लियर कर लेते थे, फिर इसके बारे में डिस्कस करते थे। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस करना है। ये उससे थोड़ा इजी है, वहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए होता है क्योंकि 2 डिजिट्स लास्ट में सेम आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 1 के साथ 1 आ रहा है, 2 और 3 इनके साथ सिर्फ आपको याद रखना है 2 का जब लास्ट डिजिट की बात करेंगे तो 8, अगर लास्ट डिजिट 8 है तो आपका जो नंबर होता है वो 2 होता है। अगर लास्ट डिजिट 2 है तो वो 8 होता है। मतलब यहाँ देखिए यूनिट डिजिट पर अगर 8 आ रहा है तो वो 2 का क्यूब बन रहा होगा, अगर यूनिट डिजिट पर 2 आ रहा है तो वो 8 का क्यूब बन रहा होगा, मतलब उल्टा हो जाता है। यानी 2 और 8 के साथ उल्टा है, और यहाँ देखिए 3 और 7 के साथ उल्टा है। ये पार्ट और ये पार्ट देखिए, ये दोनों आपस में उल्टा हो जाते हैं। और ये कहने का मतलब ये है, कोई नंबर अगर ऐसे लिखा है, जैसे मैंने 512 ही लिखा, तो ये 12 में 2 लास्ट में है। अगर मुझे एग्जैक्टली याद ना हो तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लास्ट में देखिए 2 लिखा है तो एक डिजिट तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये 2 है तो ये 8 होगा ही होगा। वहाँ आखिरी डिजिट जो होगा उसका वो 8 ही होगा, ठीक है। आगे के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 चीज़ें याद रखनी है सिर्फ, बाकी में सारे ही नंबर्स में सेम आता है। 1 का क्यूब करने में 1 ही आएगा, 4 में देखिए लास्ट में 4 आ रहा है, 5 में 5, 6 में 6, 9 में 9 और 0 में 10 में 0, ठीक है। रिपीट सिर्फ चेंज सिर्फ होता है 3 और 7 में, 2 और 8 में, बाकी सारा सेम होगा। इसको साइड में नोट कर लेते हैं। अब कुछ क्यूब वाले नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी लिया था 7921, ठीक है। 7921 में यानी अगर 2 डिजिट का नंबर है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट देखते हुए नंबर का यूनिट डिजिट देखना। मतलब इकाई अंक पे अगर 1 है तो वो जो संख्या इसकी क्यूब रूट बन रही होगी वहाँ पर भी इकाई अंक होगा, यानी 1 ही होगा, ठीक है। आगे मैंने स्क्वायर रूट में बताया था कि 2 की पेयरिंग करते हैं ऐसे, लेकिन क्यूब रूट में 3 की करने के बाद जो नंबर यहाँ बच रहा है उस नंबर के साथ हमें ये देखना है
कि कौन सा क्यूब है जो इसके आसपास आता है। आसपास का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब करें तो 1 आएगा और 2 का क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो हम छोटे नंबर की बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ छोटा नंबर लेंगे। तो हो गया 11। कुछ और नंबर लेते हैं। देखिए क्यूब रूट में भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड लगा सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था। जैसे 343 है अगर, तो इसमें हम क्या मान लेते हैं 512 है, छोटा नंबर थोड़ा। इसको हम 2 से, प्राइम फैक्टराइजेशन एक बेसिक मेथड है लेकिन ये छोटे नंबर्स के साथ ही लगता है सिर्फ। तो क्यूब रूट निकालने के लिए आप ये जो ट्रिक बताई जा रही है वो थोड़ा इजी होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो ये काफ़ी लंबा जाएगा। 2, ये 1 हो गया, 5 और 6, सॉरी 256, फिर 2 से कट करेंगे, ये 1, 128, 2, 64, फिर 2 से 32, 2 से आगे 16, 8, 4, 2, 1, ठीक है। इस तरह से करें प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या होगा, 3 3 का पेयर बनेंगे यहाँ, और 3 3 का पेयर बनाने के बाद 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 का हो गया। 512 8 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, बात ट्रिक्स पे कर रहे थे तो उसी पे करते हैं कुछ और नंबर्स लेकर। मान लीजिए कोई इतना बड़ा नंबर लिखा है और उसमें आपको बोलता है कि क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। क्यूब रूट निकालते टाइम हमें करना क्या है, पहले तो लास्ट डिजिट देखनी है। अगर 2 डिजिट का ही नंबर है, लास्ट डिजिट 1 है, मैंने क्या कहा, अगर वो 2 होता तो 8 में बदलता, यहाँ 8 लिखते हैं। अगर ये 2 होता तो, अगर ये 3 होता तो हम 7 लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी 1 है तो क्यूब रूट करते समय 1 ही आएगा। जिसका भी वो क्यूब होगा वो लास्ट डिजिट 1 ही होगी। पेयरिंग हमें 3 3 की करनी है। आगे मैंने आपसे पहले कहा अगर 10 तक का क्यूब याद है तो वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, 132। अगर हम बात करें तो 132 किसके क्यूब के आसपास है, मैंने यहाँ लिखा था 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 6 का क्या हो जाएगा 216। तो पास में किसके है, इसके 5 के। बड़ा वाला नहीं लेना है, जिन दोनों के बीच में ये आ रहा है उन दोनों के बीच, जिसके भी बीच में आ रहा है उसमें से छोटे वाले को उठाना है। ये 5 और 6 में क्या आ रहा है, 125 और 216 के बीच 132 आ रहा है, और वहाँ पे हमें क्या उठाना है 5 को, यानी ये 51 का, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। थ्री फाइव सेवन, ठीक है। अब जैसा मैंने पहले कहा यूनिट डिजिट, क्यूब रूट निकालते समय सिर्फ इसी पॉइंट को याद रखना है कि 2 है अगर तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा लास्ट, अगर ये क्यूब रूट की बात हुई, ठीक है। अगर ये लास्ट डिजिट 7 है तो आपका जो क्यूब आने वाला है, जिस भी नंबर का वो क्यूब रूट क्यूब है, ये नंबर, वहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3। अगर ये 7 है तो ये 3 है तो 7, ठीक है। अब पेयरिंग करनी है, ये हो गया और ये हो गया। अभी मैंने कहा कि ये, अब ये तो 3 का मैटर नहीं खत्म है, लास्ट डिजिट लिख दी मैंने। इन 3 नंबर पे डिस्कशन करेंगे। इस पे क्या करना है, देखना ये है कि 804 किस नंबर के क्यूब के पास में आ रहा है। अभी मैंने लिखा था 7 का क्या होता है 343, 8 का जाए तो 512, और 9 का जाए तो 729, और 10 की बात करें तो 1000। मीन्स 804 कहाँ आ रहा है, 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में, यानी 9 से बड़ा और 10 से छोटा है। तो जिससे बड़ा है सिर्फ वो नंबर यहाँ लिखना है, 9 के क्यूब से ये बड़ा है, ठीक है। नंबर सॉरी लेते हैं। अब देखिए क्या है, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। उसमें क्या कर रहे थे हम, सबसे पहले लास्ट डिजिट से देखते हुए यूनिट डिजिट को डिसाइड करेंगे कि वो क्या होगा। तो यहाँ 9 है तो ये 9 ही होगा। 2 और 8, 3 और 7 के अलावा बाकी सब में सेम ही होता है तो सेम आ जाएगा। अब इन 3 नंबर्स का काम खत्म है, इनकी बात करते हैं। 328 अभी मैंने लिखा था 6 का क्यूब। देखिए ये क्यूब याद रहने से थोड़ा सा फायदा यहाँ पे है कि ये नंबर देखते ही आप उससे आइडिया लगा लेंगे वो किसके आसपास आया है। तो 6 का क्यूब हमारा क्या रहा था
216, 7 का क्यूब जो है वो क्या है 343। 343 से ये नंबर छोटा है लेकिन 216 से बड़ा है, तो हम हमेशा इन दोनों में से छोटे वाले को ही लेते हैं जिसके भी बीच में आ रहा है। ये 6 क्यूब और 7 क्यूब के बीच में है, तो हम यहाँ से ये उठाएंगे, यानी ये नंबर किसका क्यूब है 69 का। ठीक है, एक और देख लेते हैं 970299। देखते हैं यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट्स, फिर वही 2 डिजिट्स का होगा अगर, तो हम पहले तो पेयरिंग यहाँ से कर देते हैं। यूनिट डिजिट देखते हुए हम अपना यूनिट डिजिट डिसाइड कर लेंगे। 9 है तो यहाँ पे भी 9 आएगा। अब ये 970 है, 970 आपको साफ साफ पता है 10 का क्यूब क्या होता है 1000 और 9 का क्यूब क्या होता है 729। तो 729 और 1000 के बीच में आपका 970 आता है। हमें क्या करना है, छोटा नंबर उठाना है, ये हो गया 99 का। तो इस तरह से आप क्यूब और क्यूब रूट निकाल सकते हैं। इसे 2 ही ट्रिक्स मैंने सिंपल से बताई है, क्यूब रूट निकालने का भी एक सिंपल सा तरीका और क्यूब बनाने का भी एक सिंपल तरीका। ठीक है, तो कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है क्यूब और क्यूब रूट का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स और वीडियोस के साथ हम आगे भी मिलेंगे। थैंक यू।